प्रभु के नाम की महिमा हो सभी को। और एक बार मैं यीशु मसीह के नाम से सलाम और जय मसीह की कहता हूँ। हम इन दिनों में उद्धार के संबंध में जो विषय सीख रहा था, हम उस विषय के संबंध में जब पढ़ रहे थे, हम पवित्र आत्मा के भरने के विषय को सीखने लगा है। और ये विषय आने का जो पृष्ठभूमि आपको समझ में आया होगा, वो इस तरीके से है कि सप्लिकेशन जो विषय है, सप्लिकेशन जो विषय है, उस विषय को लेकर ये विषय के पास हम आया है। और सप्लिकेशन मतलब विनती या प्रार्थना, उसमें जो सबसे बड़ा चीज जो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं वो क्या है। और हमने देखा कि पवित्र आत्मा को मांगना है सबसे बड़ा चीज। और हमने ये भी देखा कि पवित्र आत्मा को जब हम मांगते हैं तो हमारे जीवन में क्या मिलता है और किस तरीके से उसके बारे में हमारा सोच होना चाहिए। सबसे पहले हमने ये देखा कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए जो तैयार किया है वो किसी के मन में नहीं आया, किसी के चित्त में नहीं आया। मतलब परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया है इतना बड़ा, इतना ज्यादा, हमारे समझ से बहुत ज्यादा, बहुत बाहर है प्रभु का दान। और उन दानों में, उन सारे दानों में सबसे बड़ा दान है पवित्र आत्मा का दान। जैसे कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना पुत्र को दिया, वैसे ही परमेश्वर ने कलीसिया को प्रेम किया और अपना पवित्र आत्मा दिया। देखो, जगत से परमेश्वर का संबंध नहीं था, जगत पाप में थे, जगत दुश्मन था, और तब परमेश्वर ने अपना पुत्र को दिया। लेकिन उस जगत में से कुछ परमेश्वर के बच्चे बन गए, कुछ परमेश्वर के साथ दुल्हा और दुल्हन के रिश्ते में जुड़ गए, और उसके लिए जो तोहफा है वो है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा कितना आनंद हमें दे सकता है उसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। ये था पिछली बार हमने जो सोचने का, समझने का कोशिश किया, उसका एक छोटा निचोड़। और उसके बाद हमने ये देखा कि इस्राएल के संबंध में परमेश्वर का क्या आशा था। तो इस्राएल के संबंध में परमेश्वर चाहता था कि उसको सिर बनाए, उसको पूंछ नहीं, उसको सिर बनाए, उसको सारे जातियों में से, सारे देशों में बड़ा, सबसे ऊंचा और बड़ा देश बनाए। और हमने देखा कि आत्मिक तौर से भी परमेश्वर कलीसिया के बारे में यही चाहता है कि हम सबसे ऊपर रहे भी। माफ करना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। तो जो पाप नहीं करते हैं वो किसी का गुलाम नहीं है, आजाद है। और हमें पाप से माफी मिला है, पाप के व्यवस्था से हमें आजादी मिला है। लेकिन हम सिर कब बनेंगे? आजादी ठीक है, लेकिन हम अधिकारी कब बनेंगे? अधिकारी हम तब बनेंगे जब पवित्र आत्मा के साथ हम आत्मिक तौर से बढ़ेगा, है ना। तो हम किसी का गुलाम नहीं है, अच्छी बात है। हम आजाद है, अच्छी बात है। लेकिन हम अधिकारी कब बनेंगे? देखो, गुलाम नहीं होना मतलब किसी का अधीन नहीं होना है, लेकिन अधिकारी होना मतलब सबसे ऊपर होना है। तुम सिर बनेंगे, तुम पूंछ नहीं बनेंगे। और वो जो अधिकारी मैंने जो कहा, वो केवल क्या बोलते हैं, उसको और कोई तरीके से हमें नहीं समझना है, उसको आत्मिक तौर से जो है समझना है। और कोई तरीके से नहीं समझना है। मतलब अधिकारी के मतलब ये नहीं कि मैं ऑफिस में मैनेजर बनूंगा, है ना। कुछ मैनेजर होंगे, कुछ पियोन होंगे, कुछ चाय लेने वाले होंगे, लेकिन आत्मिक तौर से अधिकारी मतलब पाप के बिना और पवित्र जीवन बिताना, पवित्र आत्मा के भरपूरी में जीना, वो है एक अधिकारी का जीवन। मैंने आपको ये भी बताया कि मूसा को परमेश्वर ने जो आत्मा दिया, वो आत्मा उस पूरे 20 लाख लोगों में से किसी को नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मूसा ने कहा कि मैं अकेला ये बोझ नहीं उठा सकता, मुझे, मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, तो प्रभु ने बोला ठीक है, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है
उस आत्मा को मैं 70 लोगों के अंदर बांट देता हूं। तो उन 70 लोगों के ऊपर परमेश्वर ने बांटा। तो उसमें से 2 लोग जो है वो तंबू में ही रहा, वो मीटिंग में नहीं आया था, लेकिन वो भी आत्मा में भर गया। जब वो आत्मा में भर गया और भविष्यवाणी करने लगे, तो जोशुआ को ये बात पता चला, और जोशुआ मूसा से कहता है, प्रभु उनको रोको, देखो क्या कर रहा है। तो मूसा बोला, क्या तुम्हें जलन हो रहा है कि मेरे जैसे वो भी आत्मा में भरा है? उसके लिए नहीं, मैं तो चाहता हूं सारे इस्राएल को ये आत्मा मिले। मतलब मैंने जो चका, मैं चाहता हूं सारे लोग चके। पता नहीं मैंने कभी आपको बताया कि नहीं, एक इंटरव्यू हुआ था टीवी में, बहुत साल पहले एक इंटरव्यू हुआ था। वो इंटरव्यू में क्या है, जिसके अंदर आत्मा चढ़ता है, पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है, या कोई भी मतलब देवी देवता जो लोग कहते हैं, वो जब चढ़ता है, उन ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया, ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया। तो उनको पूछा कि कब हुआ, कैसा हुआ, क्या किया, और आप क्या कहना चाहते हैं, ये सब चीजें उनसे पूछा। तो बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम था, ये देवी जब चढ़ा तो हम सब कंफ्यूज हो गए थे। उसके बाद सिर दर्द होता था, नींद नहीं आता था, फिर वो फलाना फलाना मंदिर में गए, और फिर पता चला कौन सा देवी मेरे अंदर चढ़ा है, तो मैं भविष्यवाणी करता हूँ, वगैरह वगैरह उन लोग बोलते। तो उनको लास्ट में एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न यह था, क्या आप चाहेंगे कि आपके अंदर जो आत्मा चढ़ा है, वो आत्मा आपका पीढ़ियों को मिले, आपके पोता, आपके बच्चों को मिले? सारे के सारे ने कहा, नहीं, हम नहीं चाहते। आपको समझ में आया ये बात? ये देवी होगा, देवता होगा, ये हमारा भगवान होगा, जो भी है मेरे ऊपर चढ़ा, उसका परेशानी मैं जानता हूं। अब मैं नहीं चाहता मेरा पीढ़ी को, मेरा बच्चे को मिले। देखो, लेकिन मूसा क्या कहता है? मूसा कहता है, अरे तुम मेरे लिए जलन खा रहे हो, मैं तो चाहता हूं कि सारे लोग पवित्र आत्मा में भर जाए। वो भाग मैं पिछली बार शायद पढ़वाया था, और एक बार पढ़वाना चाहता हूँ। इतना उसका 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 मूल्य है कि पूछो मत। गिनती 11 का 29 देखिए, गिनती 11 का 29। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सब में समवा देता। तो हम देखते हैं कि मूसा चाहते कि सारे इस्राएल लोगों को ये अनुभव मिले। देखो, एक चाहता है, भगवान है कर कर मालूम होने के बावजूद भी वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये किसी के अंदर चढ़े, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के अंदर आना, और कोई भी आत्मा, अभी मैं किसी का भगवान को अशुद्ध तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं चाहते कि अपना बच्चे को मिले? तो ये बात हमें साफ है। लेकिन देखो, एलाइजा और एलाइशा, एलाइजा स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने वाला था, और एलाइजा एलाइशा को बोला, बेटा तुम उधर ही रोक, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। तो एलाइशा बोला, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो कई जगह पर ऐसा कहने के बाद लास्ट में एलाइजा पूछते हैं, या एलिया पूछते हैं, बेटा आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला, आपके अंदर जो आत्मा है उसका दुगना मुझे चाहिए। भाई बहनों, ये कितना आनंद, कितना सच्चाई है कि हमें जो प्रभु मिला है वो सच्चा परमेश्वर है, और वो आत्मा एकमात्र आत्मा है जो पवित्र आत्मा है। पवित्र सोच, पवित्र चीजों से हमारे दिलों को उभारने वाला, भरने वाला। हम इस सच्चाई में कैसा पहुंचा, ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, ये बात है, मूसा ने ऐसा चाहा, और यीशु मसीह इस पवित्र आत्मा के बारे में कहा, जो अपने बच्चे जब पिता से मांगता है तो वो क्या कुछ नहीं देंगे,
हैं? अगर रोटी मांगेंगे तो क्या सांप को देंगे? क्या अंडा मांगेगा तो क्या बिच्छू को देंगे? ऐसा कहने के बाद यीशु मसीह कहता है जो पवित्र आत्मा को मांगेगा उसको कितना अधिक देंगे। मतलब मांगने का सारे चीजों में सबसे उत्तम चीज पवित्र आत्मा है, और उस पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह बोलते हैं कितना अधिक देंगे। मैं सारे लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं, आप जब पवित्र आत्मा मांगने के लिए, पवित्र आत्मा का भरपूरी के लिए चाहते हुए प्रभु के पास जब जाता है ना, आप इस बात को समझ लो, देने के लिए उत्सुक और देने के लिए इच्छुक एक व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं। एक तो प्रॉमिस है, दूसरा उनका परमेश्वर का इच्छा है देने के लिए, ताकि परमेश्वर आपको ये चखने को दे पवित्र आत्मा का भरने का आनंद क्या होता है। मतलब मेरे अंदर वो सोच आना जरूरी है कर मुझे समझ में आया, क्योंकि जब मैं चाहा कि पवित्र आत्मा में मैं भरूं तो मुझे लगा कि बहुत से बाधाएं हैं, बहुत से रुकावटें हैं, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे लगा। तो प्रभु मुझसे कहता है बेटा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन में कुछ बातों का क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट करना होगा, कुछ बातों में तुम्हें अधीन बनना होगा, कुछ बातें तुम्हें छोड़ना होगा, ऐसा सब हो सकता है। लेकिन ये जान लो मैं चाहता हूं तुम्हें देने के लिए, मैं चाहता हूं, चाहने वाले के पास तुम आया है। ऐसा मत सोचना कुछ भी बहाने लेकर तुमको वापस छोड़ने के लिए मैं खड़ा हूं यहां। तो इतना तो गारंटी है, प्रभु भी चाहता है, मैं भी चाहता हूं, बस बीच में जो बाधाएं हैं उसको निकालने के लिए प्रभु जब मुझसे मांगेगा, उसको आप आराम से परिपक्वता के साथ और बेचैनी नहीं होकर विश्वास के साथ, धीरज के साथ उन चीजों को बीच में से हटा दो, फिर प्रभु को भरने में कोई रुकावट नहीं होगा। मतलब ये क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट के लिए जाते हैं या एफआईआर बनाने के लिए जाते हैं, वो इच्छुक नहीं है, वो तो बोलते हैं यार और एक सिरदर्द आ गया है, या उनको लगेगा कि उनके हाथ से 50 रुपया 100 रुपया कैसा मैं जो है ले लूं। आज ही मुझे एक आदमी बोल रहा था मुझे लिविंग सर्टिफिकेट बनाना था, मैं पुलिस स्टेशन में गया, एक आदमी मुझे बाजू में खड़ा कर बोला मुझे 500-600 रुपया दे दो, मैं तुम्हारा काम जल्दी से करवा दूंगा। और उसने 500-600 रुपया लिया और पूरा दिन खड़ा किया। मतलब कोई भी दफ्तर में जा चुप नहीं है। नेवी में एक बार मेरे को एक मेडिकल का एक प्रॉब्लम था, तो मेडिकल में के लिए मैं गया, तो उधर के जो लड़का था वो एक्चुअली मुझे जानते थे, तो जल्दी मुझे करके दिया। तो जल्दी करके दिया तो डॉक्टर अंदर से बोल रहे हैं आप इस तरीके से सभी को जल्दी करके देंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आदमी को जल्दी करके देने का नहीं, उसको कई बार आपके पास आना है, कई बार आपसे मांगना है, तभी आपको देना, तभी वैल्यू मिलेगा। देखो, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है भाई बहनों, ये देखो प्रभु का वादा के ऊपर पकड़ो, आप प्रभु के वादा के ऊपर आशा से भरो। प्रभु क्या लिखा है उस वचन को हम एक बार पढ़ेंगे, लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हाँ, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मतलब बुरे होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छा देना चाहते हैं, तो आप अगर ऐसा सोचते हैं मेरा प्रभु देगा कि नहीं पता नहीं, कोशिश करता हूं, मुश्किल है पवित्र आत्मा का भरपूरी मिलना। पवित्र आत्मा मिलना ही बहुत बड़ी बात है, चलो भाई पवित्र आत्मा का भरपूरी बहुत मुश्किल है, प्रभु को मनवाना पड़ेगा, ऐसा सब नहीं सोचने का। क्योंकि बुरे बाप होते हुए तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज देने के लिए जानते हैं, तो तुम्हारा पिता जो संपूर्ण है वो तुम्हें पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। इसलिए आपके अंदर ये जो सोच है ना, ये जो, क्योंकि आज नहीं कल ही एक आदमी मुझे गोवा से फोन किया और बोला आपका ये भाषण मैंने सुना, लेकिन ब्रदर ये तो बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बस जो रुकावटें हैं
वो आपका और प्रभु के बीच में है, वो आपको हटाना है। प्रभु को हटाने के लिए कुछ नहीं, प्रभु ने अपने पुत्र को क्रूस पर मार दिया, प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा भेज दिया है, और वो प्रभु अपना पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर दिया है। अभी भरने के लिए बस जो रुकावटें हैं, आपको निकालना है, आपको अधीन होना है, आपको अपना जीवन को पवित्र करना है, और आपके अंदर ये भरपूरी का पूरा आनंद आप उठा सके। ये चीज हमें बहुत हिम्मत देगा। ये जब मैं वचन सुनाता हूं ना, तभी मेरे अंदर विश्वास बढ़ रहा है, आशा बढ़ रहा है कि मुझे अभी कुछ डरने का जरूरत नहीं। बस रुकावट है तो मेरा वजह से है, बस उन चीजों को, मेरा समझ कम होगा, मेरा काबिलियत कम होगा, उन चीजों को हटाते ही प्रभु मेरा जीवन में बड़ा कार्य करेंगे कर मैं समझता हूं। अभी आ, आ, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि पवित्र आत्मा में भरने के बारे में जब हम सोचते हैं, वो सबसे पहले आनंद का चीज है। रोमी 14:17 एक और बार पढ़िए, रोमी 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यस, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। तो परमेश्वर के राज, धर्म मतलब धार्मिकता, वो धर्मांतर करना, वो वाला धर्म नहीं, रिलीजन नहीं, धार्मिकता। आपका जो भी सोच है पवित्र रहेगा क्योंकि धार्मिकता है, और मेल मिलाप, यूनिटी है, और आनंद है। तो पवित्र आत्मा का दूसरा आपके अंदर का उम्मीद ये है कि आप आनंद से भरेंगे। भाई बहनों, मैं बहुत ही संभाल कर ये बात बोलना चाहता हूँ। कई धर्मों में यह आनंद उनको कैसा मिलता है मालूम है? जो बड़े बड़े स्वामी होता है जंगल वंगल में, हिमालय में, या वो बड़ा स्वामी जो होता है, उनको आनंद कहाँ से मिलता है मालूम है? आप अभी भी जा सकते हैं, हरिद्वार कहीं भी जाओ, और ये बात खुल्लम खुल्लम उन लोग करते हैं। आनंद कहाँ से मिलते हैं? खुल्लम खुल्लम उन लोग करते हैं, सभी के सामने करते हैं, गांजा पीते हैं। उनका सबसे बड़ा आदमी जो पीता है वो बाकी लोगों को देता है, और वो पीने के बाद भी आप पी सकते हैं। पवित्र आत्मा के आनंद, वो आनंद मतलब सारे लोगों को जो आनंद मिलता है वो वाला आनंद नहीं है। वो आनंद, पवित्र आत्मा में वो आनंद मतलब ये है, वो आनंद फर्क वाला आनंद है। इस दुनिया के लोगों को ये आनंद नहीं मिलता। वो या तो दुष्टता करते हैं, नहीं तो मारते हैं, नहीं तो इस तरीके का नशीली चीज करते हैं, जिसको हम लोग एस्थेटिक एक्सपीरियंस बोलते हैं, एस्थेटिक एक्सपीरियंस। लेकिन हमारे अंदर जो है वो एस्थेटिक एक्सपीरियंस नहीं है, वो सोबर एक्सपीरियंस है। सोबर मतलब मतलब होश में, सोबर मतलब जगा हुआ हालत में है। सोबर जो शब्द है इंग्लिश में, उसका मीनिंग है कि आज वो पिया हुआ नहीं है, आज वो नशा में नहीं है, आज वो सोबर है, आज वो होश में है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो एस्थेटिक नहीं है। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको 1 कोरिन्थी 14 में मिलेगा। 1 कोरिन्थी 14 में हमेरा जो आनंद है पवित्र आत्मा का भरपूरी में, जो भी अनुभव हमारा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। 1 कोरिन्थी 14वां अध्याय निकालिए और उसका 40 पढ़िए, 40। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हाँ, सारे बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप में किया जाए। मुझे माफ करना, कई कलीसियाओं में, कई दूसरे ग्रुप्स में वो उछलते हैं,
तो शालीनता में उछलता है क्या? व्यवस्थित रूप से उछलता है क्या? चलो यहाँ तो लोग धोती या पैंट पहनते हैं, हमारे गांव में लोग मुंड पहनते हैं। वो कूदने का वजह से कभी कभी कपड़ा उतर जाता है। मतलब ये सब पवित्र आत्मा का काम है क्या? अभी आप देखो उसका 33 माफ करना 32 और 33 पढ़िए, 31 से पढ़िए। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। और भविष्यद्वक्ताओं के आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हम जितना समझता है ना आज हमारा मतलब व्यवस्थित है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने से मतलब भरपूरी के वजह से आपके व्यवस्थित जीवन और व्यवस्थित हो जाएगा। अगर व्यवस्थित नहीं है तो भी व्यवस्थित हो जाएगा। मतलब आप अपने खुद के जीवन में उसके फर्क बहुत रूप में देखने वाला है, बहुत रूप में देखने वाला है, जो जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं। देखो आत्मा के भरपूरी के बारे में हम केवल इतना सोचते हैं कि भाषण देते वक्त आत्मा का भरपूरी होना चाहिए, लेकिन आत्मा का भरपूरी जीवन में होने से क्या क्या चीजों में ये व्यवस्थित चीजें होंगे कर आपको नहीं मालूम। अभी यहाँ एक कंफ्यूजन होने वाला चीज है, वो क्या है? देखो वो जो आपने अभी पढ़ा था उसको हम दोबारा उसका 32 32 ब्रदर। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। हाँ, आपको अभी लगेगा ब्रदर हम पवित्र आत्मा का वश में होना चाहिए, ये तो उल्टा बता रहा है कि विश्वासी का वश में पवित्र आत्मा है। उसका क्या मतलब है ना भाई बहनों? इसका ये मतलब है आप कभी भी चाहे तो पवित्र आत्मा को रोक सकते हैं। मतलब पवित्र आत्मा जब एक किसी व्यक्ति के साथ काम करते हैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करते। मतलब वो अधिकारी है। यीशु मसीह खुद प्रभु था, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया, अपने चेलों के साथ भी जबरदस्ती नहीं की। चेले अगर रोक दिया यीशु मसीह पीछे हटे, यीशु मसीह आगे नहीं जाएगा। उसके जीवन में ठीक है भाई, तुमको नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए, तुम नहीं बताएंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा। यीशु मसीह एक बार पूछे यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से है या पृथ्वी से है, मनुष्यों के बीच में से है? तो उनको बोला हमको नहीं मालूम। यीशु मसीह बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी नहीं बोलता। मतलब आप एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति के साथ कभी जिया नहीं है। सोचो कि आपके बॉस एक पवित्र व्यक्ति है, मैं बोलता हूं आप उसको कुछ बोलेगा ना, आप वो उल्टा नहीं बोलेगा, उल्टा और शांत हो जाए। मतलब हमें एक ऐसा व्यक्ति के साथ हमने जिया ही नहीं है, हमने जिया ही नहीं। मतलब यीशु मसीह का चेले अगर आप हो यीशु मसीह के टाइम पर, और अगर आपने यीशु मसीह को कह दिया प्रभु एक गिलास पानी दिलाना, तो आपको क्या लगता है यीशु मसीह क्या बोलेगा? मैं प्रभु है तू प्रभु है, क्या बोलेगा यीशु मसीह? आपको क्या लगता है? हाँ, यीशु मसीह को अगर आप बोलेंगे यीशु मसीह थोड़ा पानी लाना, एक गिलास पानी मुझे, तो क्या क्या होगा? क्या होगा? हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह लाके दे देंगे, अच्छा से लाके देंगे, और बिल्कुल उनको बुरा भी नहीं लगेगा, मैं समझता हूं। यीशु मसीह दिल से पाव धोया, एक गिलास पानी तो कुछ नहीं है, दिल से पाव धोया। तो मतलब पवित्र आत्मा पूरा अधिकार रखने के बावजूद भी आपके साथ इतने आनंद में, इतने मजे में रहेंगे कि आपको उनको इज्जत देना इतना आसान रहेगा, क्योंकि वो तैयार है, वो नम्र है। परमेश्वर नम्र है, परमेश्वर दीन है। परमेश्वर दास का रूप जब लिया, उसके लिए कोई नया चीज नहीं था, क्योंकि
हमने हमने मूसा के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को देखा। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? अनुग्रहकारी, दयावंत, विलंब से क्रोध करने वाला। ये है हमारा परमेश्वर। ये सच है कि वो अधिकारी है, ये सच है कि वो हमें भस्म कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा एक पिता है जो अपने अपने बच्चों को, बच्चों के मांग समझते हैं। अभी अभी देखो मैं कैसा हूं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ ही दिन पहले एक लड़का मेरे को आकर बोला, सर आपका एक साइकिल उधर पड़ा है, आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, हमको दे दो ना। छोटा बच्चा है, 4-5 स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है ले लो। तो बोलते कितना रुपया चाहिए आपको? मैं बोला कोई बात नहीं, आप ले लो, रुपया नहीं चाहिए, जाओ। तो गया और 2-3 दिन उसको दिखाई नहीं दिया। उसके बाद चौथा दिन जब दिखाई दिया तो वो मेरे को आकर बोला, नहीं नहीं, मैं उनको पूछा कहाँ है साइकिल, तुम चलाते क्यों नहीं है? तुम तो बहुत इच्छा के साथ लेके गए। तो उसी दिन चलाना शुरू किया था, फिर दिखाई नहीं दिया। बोलते सर उसमें कुछ काम था, वो काम करने के लिए मैं लेके गया, लेकिन वो काम हुआ नहीं। इसलिए आप एक काम कीजिए, मैं आपको साइकिल देता हूँ, आप उसका काम करके दीजिए, पैसा देता हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये बच्चा मुझे बता रहा है कि आप साइकिल लेके जाओ, साइकिल ठीक करो, मैं पैसा दूंगा आपको, जा। तो मेरा स्वभाव कैसा है मालूम है? मैंने उसको बोला बेटा तुम्हें बात करना नहीं आता। मैंने बोला तुमको ये नहीं पता तुम किससे बात कर रहे हो, ऐसा ऐसा बड़ों से नहीं कहते। यीशु मसीह होता तो क्या कर, है ना? यीशु मसीह होता तो क्या करते? मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसका वजह से यूहन्ना 1 कुरिन्थी 14:32 में ये लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें वरदान दे सकता है, चमत्कार करवा सकते हैं, तुम्हारे अंदर बहुत से खूबियां दे सकता है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि तुम पवित्र आत्मा में वश में हो गया कि तुम चाहे तो बाहर नहीं आ सकता, तुम चाहे तो क्या बोलते पवित्र आत्मा को बस कर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। उसके ये मतलब है, मतलब पवित्र आत्मा को आप कभी भी रोक सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा दोस्ती का रास्ता है, एक ऐसा संगति है जहां बिल्कुल जबरदस्ती नहीं चलेगा। आत्मा का भरपूरी उसको बोलता है, अगर एक बूंद भी जबरदस्ती होता है तो उसको बोलता है आत्मा में ग्रसित हो गया। एक बूंद भी अगर जबरदस्ती होता तो उसको कहता है आत्मा में ग्रसित हो गया, आत्मा में ग्रसित हो गया। लेकिन ये आत्मा में भरपूरी है, आत्मा में भरपूरी है। भरपूरी का मतलब आनंद है, आनंद का मतलब धार्मिकता और मेल मिलाप है। मतलब आपकी इच्छा के बिना पवित्र आपके द्वारा कुछ भी नहीं करेगा। एक ऐसा दुनिया में आप जाने वाला है जब पवित्र आत्मा में भरेगा। ये चीजें सब मैं एक एक करके इसलिए बोलता हूं ताकि आप उस आनंद का इच्छा आपके अंदर पैदा हो और उसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि प्रभु आपसे आपके जीवन के कुछ चीजों को ऐसा मांगेगा जो देने के लिए आप शायद तैयार नहीं होगा। शायद प्रभु आपको बोलेंगे बेटा अभी उठो और प्रार्थना करो, और आप वापस देखेंगे वो 2 बजे या 3 बजे हो। प्रभु आपको शायद आपका बैंक बैलेंस को क्या करना बता देगा। प्रभु आपको आपके जीवन में कुछ पाप के बारे में याद दिलाएंगे और कहेंगे फलाना भाई से जाकर माफी मांग। शायद आपको प्रभु बोलेंगे जो तुम बहुत प्यार करता है ना उसको तुम छोड़ दो। तो प्रभु क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तुम्हें समझ में आएगा ये आनंद जो पवित्र आत्मा देता है वो कोई भी चीज का बराबरी का चीज नहीं है, वो बहुत उत्तम चीज है। देखो आपको मालूम है एलिया ने एलीशा को जब बुलाया, मतलब तुम मेरा सेवक बन जाओ या तू मेरा चेले बन जाओ,
तो एलिशा क्या कर रहा था, कोई बताइए मुझे। जब एलिया ने पहले बार एलिशा को अपना चैन के बुलाया तो एलिशा क्या कर रहे थे? हल जोत रहा था। हल जोत रहा था और उसके पास कुछ 7 कुछ बैल थे, है ना। तो एलिया जाकर एलिशा के ऊपर अपना कपड़ा डाला तो एलिशा को समझ में आया कि एलिया मुझे बुला रहा उनका पीछे होने के लिए। तो उसने क्या किया एलिशा ने? हाँ, एलिशा ने क्या किया? एलिशा ने तुरंत उस बैल को मारा, खाना खिलाया और वो हल को तोड़कर क्या बोलते हैं उसका खाना पकाया और सब कुछ छोड़ छाड़ना, खेती बाड़ी घर वर सब कुछ छोड़कर वो एलिया के पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़ा। तो उसका वजह से एलिशा जो है एलिया से डबल चमत्कार किया। आप गिनना, एक छोटा होमवर्क कर लेना है, डबल। अगर एलिया ने 7 चमत्कार किया, एलिशा ने 14 चमत्कार किया, डबल किया। लेकिन वो डबल चमत्कार के लिए नहीं मांगा तो उसने डबल पवित्र आत्मा मांगा। कई लोग बोलते हैं डबल चमत्कार करने के लिए मांगा, गलत बात है। चमत्कार नहीं था एलिशा का लक्ष्य। एलिशा का लक्ष्य प्रभु को मैं डबल पाना चाहता हूं, ये बात है। तो हमें ये देखना है कि पवित्र आत्मा में जब हम भरते हैं, दूसरी बात कभी उसको कम नहीं होने देने का। पवित्र आत्मा का भरपूरी को हमें बहुत बारीकी से देखना है कि जितना मैंने भरा है, जितना मैं प्रभु के साथ आनंद पाया हूं, आज मैं मनन कर पाया, प्रार्थना कर पाया, मैं बाइबल पढ़ पाया, वो जो आनंद में मुझे आज जो मिला है वो आनंद मुझे जाने नहीं देने का। आनंद को बढ़ा सकते हैं लेकिन आनंद घटने वाला कुछ भी चीज में ना करे। भाई बहनों, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। पवित्र आत्मा भरने का मनसा दिखाया, पवित्र आत्मा का वादा दिखाया, पवित्र आत्मा में भरने का क्या क्या फायदाएं हैं मैंने दिखाया। लेकिन अभी मैं ये बोलने जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर भरना शुरू होता है तब ये देखना कि कभी कम ना हो जाए। कम ना हो जाए मतलब बिल्कुल उसको दुखी ना करे, बिल्कुल उसको रूटे ना। मतलब प्रभु अगर कहता है बेटा तुम मोबाइल ऑफ करो और प्रार्थना करो, प्रभु अगर कहते हैं ना बेटा सोना बंद करो, अभी उठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मेरे साथ 5 मिनट बैठो, जैसे यीशु मसीह ने कहा ना मेरे साथ प्रार्थना करो, उठो और प्रार्थना करो। और चेलों को बहुत नींद आ रहा था, उठो और प्रार्थना करो। तब आपको क्या करना है? आपका लक्ष्य क्या है? पवित्र को दुखी नहीं चाहता, वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जब कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, अगर प्रभु ने कुछ याद दिला दिया बेटा आज का तुम्हारा मनन ठीक नहीं हुआ, बैठो और एक बार बैठो और एक बार प्रभु के साथ बैठो और एक बार प्रभु से बातें करो। कभी प्रभु बोलेंगे इस आदमी को सुसमाचार सुनाओ, तब ये नहीं सोचने का ये आदमी कौन है, बड़ा है छोटा है। और प्रभु का जो आनंद आपको मिला उसको कम नहीं मिला, तब क्या होगा? जब कम नहीं होने देने का मतलब हर चीज का आज्ञाकारी रहेंगे तो आत्मा का वो आनंद बढ़ेगा, मतलब आत्मा के भरपूरी बढ़ेगा। इसको होता है प्रभु का साथ साथ चलना, प्रभु का साथ साथ चलना। हानोक वो किया, हानोक परमेश्वर के साथ चला, मतलब हानोक लगातार आत्मा के भरपूरी में चल पाया।
साथ साथ चलने के लिए आप बीच में लड़ाई नहीं कर सकता। अगर चलना हो एकदम एक मामला होता है, तो साथ साथ चलने के लिए एक पड़ेगा, मतलब वो आत्मा के साथ एक चल, मतलब आत्मा का भरपूरी में हो रहा है। तो ये चीज हमें देखना है। आपको मालूम है ना, याचक लोगों का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी ड्यूटी होता है। याचक लोगों का एक बहुत बड़ा ड्यूटी होता है। वो क्या है मालूम है? वेदी का आग बुझने नहीं देने का। वेदी का आग मतलब मिलाप वाला तंबू या मंदिर के सामने जो वेदी है ना, 365 डेज जलना है। 365 डेज जलना है, दिन रात जलना है। उधर का आग कभी बुझना नहीं चाहिए। तो वैसे ही पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हम मालूम है ना, पवित्र आत्मा जब पहले बार आया आग के न्याय आया, वो आग को बिल्कुल बुझने नहीं देने का, बिल्कुल बुझने नहीं देने का, बिल्कुल बुझने नहीं देने का। तो वो जिम्मेवारी याचकों का जिम्मेवारी है, और आप नया नियम का याचक है। आप नया नियम का याचक है। तो अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? पवित्र आत्मा में जितना भी भाप भरा हुआ है, उस आनंद से बिल्कुल नीचे नहीं आने का, ऊपर ही जाने का। इसके लिए आप संभालते रहो और उसको मेंटेन करते रहो। आत्मा का भरपूरी को आप जानेंगे। क्या आप ये कर पाएगा? प्रभु से आप विनती कीजिए, प्रभु मैं आपको बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहता। आपको कल से शुरू करना है या आज रात से शुरू करना है? बिल्कुल प्रभु को दुखी नहीं करने का। मतलब वो आग को, आप लोग कभी खेला होगा ना ये, आप लोगों को अभी भी शायद कुछ लोगों को पसंद होगा आग जलाने के लिए। तो आग छोटा सा हम जलाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रोड में कहीं भी छोटा सा आग हम जलाते। मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटा था, सेकंड स्टैंडर्ड में थे, मेरा पापा का मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉमिस वो था, तुम पढ़ाई करोगे, आज हम रात को बाहर जाकर आग जलाएंगे। है? और मतलब उस जमाने में मोबाइल नहीं होता था, और 5 स्टार तो बहुत कॉस्टली होता था। तो उस जमाने का 5 स्टार यही होता था आग जलाना। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें तो हम मिलकर जाते। तो मैं क्या करूंगा, रोड में सब भागेंगे और छोटा छोटा पत्ते जो आते हैं वो लेके आएगा और आग में डालेगा, उसको जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, लास्ट में पत्ता खत्म हो जाएगा और ये जो है बंद हो जाएगा। तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा चीज ये है, मेरे अंदर का जो है उसको 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 भी नहीं देगा। ये मेंटेनेंस जो में करते रहेंगे। तो ये जो है प्रभु हमारे बारे में चाहते हैं। एक मैं आपको पढ़वा से मैं समाप्त करूंगा। यिर्मयाह 13 का 17 निकालिए, यिर्मयाह 13 का 17। पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व का कारण रोऊंगा और मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। देखो, अभी तक हम क्या सीख रहे थे? प्रभु को बिल्कुल दुखी नहीं करने का, प्रभु को बिल्कुल बुझाने का नहीं, ये सब हम सीख रहे थे। लेकिन असल में प्रभु का क्या हालत है? आपके द्वारा, आपके वजह से असल में प्रभु का क्या हालत है मालूम है? असल में प्रभु का हालत अक्सर यिर्मयाह 13 का 17 जैसा है। क्या है? तुम्हारे घमंड का वजह से मैं रहस्य में, गुप्त में आंसू बहा बहा कर रोएंगे। मैं अपने कल्पना में, अपने अनुमान में ऐसा सोच रहा हूं, यीशु मसीह गुप्त में एक दिन रो रहा था। हाँ?
स्वर्गदूत देखा यीशु मसीह रो रहा। माफ करना, मेरा तरीके से बता रहा हूं। तो स्वर्गदूत, यीशु मसीह आप क्यों रो रहे? आप आंसू बहा बहा तो यीशु मसीह ने आपका नाम लिया और कहा, मैं फलाना का वजह से, उसका घमंड का वजह से उसको मैं हमेशा बोलता हूँ, वो सुनता नहीं है और इसलिए मैं रो रहा हूं। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह आज आपका वजह से मुस्कुराया होगा? पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, लेकिन मैं कितना दुखी करता हूँ, कितने बार दुखी करता हूँ, रोज दुखी करता हूँ, इसका कोई अंदाजा है? आत्मा का भरपूरी का रुकावट केवल मेरे अंदर है, केवल मेरे अंदर। परमेश्वर की तरफ से आत्मा का भरपूरी का कोई रुकावट नहीं है। आपको मालूम है, हमारा जो पीढ़ी है, प्रभु को सबसे ज्यादा आंसू वाला पीढ़ी है लवोदिकिया कलीसिया का पीढ़ी, लवोदिकिया कलीसिया का पीढ़ी। हमारे जमाने के, हमारे पीढ़ी के ये जो पीढ़ी है, जो प्रभु से दूर हमेशा जाता है, रोज वापस आता, रोज चले जाता, मतलब सुबह निकल जाता है सब कुछ बेच बाच कर और पैसा पूरा उड़ाकर, शाम को आकर बोल देते हैं, प्रभु मुझे माफ कर देना, हो सकता है तो मुझे खाना वाना पिला देना। तो पिता क्या करते हैं, गले मिलते हैं, अंगूठी वंगूठी लगाते हैं, चप्पल डालते हैं, नया कपड़ा पहनाते हैं, अंदर घुसाते हैं और पूरा आनंद मनाते हैं। अगले दिन सुबह फिर निकल गया। हमने सोचा उड़ाऊ पुत्र एक ही बार गया। आपको क्या लगता है, उड़ाऊ पुत्र जो आप है कितने बार गया? आपको लगता है उड़ाऊ पुत्र का कहानी वन टाइम स्टोरी है? नो, इट्स नॉट ए वन टाइम स्टोरी, इट्स ए कंटिन्यूइंग स्टोरी। प्रभु आपको सहायता करे। आज रात कम से कम, आज रात कम से कम, आज से शुरू करे। प्रभु का खुशी आपका लक्ष्य हो। ये गाना है ना, प्रभु का आनंद मेरे ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरा ताकत है, मेरा लक्ष्य है। मैं एक चीज देखता हूं, वो ये है, मेरा प्रभु खुश है या नहीं। मैं सारे पतियों को बोलता हूं, आप एक चीज देखना, मेरा पत्नी खुश है या नहीं। उधर से सीखेंगे ना। प्रभु ने बोला कि दिखने वाला भाई को जो प्रेम नहीं कर सकते, वो अंधे के परमेश्वर को प्रेम कैसे करेंगे। तो दिखने वाला पत्नी को या पति को खुश नहीं कर सकते, वो अंधे के परमेश्वर को कैसा खुश करेंगे, है ना? आपको क्या लगता है, हमें ये रिश्ते सब क्यों दिया? क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ते के साथ हम कैसा बर्ताव करें वो हम सीख पाए। Every relationship is an sample and a model of the great relationship we have with God. And in every relationship, there is a big scope of practicing how to maintain that relationship in joy. वो रिलेशनशिप को, वो संबंध को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए हम सीखे, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन को हम सीख सकें। ये वचन सुनने के बाद सोचो, सारे पति लोग उठकर रसोई घर में गए और बर्तन धोने लगे। बीबी भी बोलेंगे मेरा पति कितना प्यारा हो गया। और नहीं तो कपड़ा थोड़ा
फोल्ड करने के लिए मदद कर दिया, या बच्चे को सोने के लिए थोड़ा सा मदद कर दिया है। और सारे पत्नी लोग अपने पति के साथ बहुत प्यार के साथ काम कर रहे हैं, बहुत प्यार के साथ बात कर रहे हैं, बहुत ही मीठा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इज्जत के साथ बात करते हैं। क्या हो गया भाई? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मैं प्रभु को खुश करे। प्रभु आपको सहाय। वचन में क्या लिखा है? पति को परमेश्वर जैसे, है ना, इसी लिखा है ना, एफएसी के पत्र में लिखा है, जैसा प्रभु को इज्जत देता है वैसे आपको पति को देना है। और पति को क्या बोला है? वैसे जैसे यीशु मसीह कलीसिया को प्रेम किया वैसे तुम प्रेम करे, अपने आप को सौंप दे। ये सीखने से आत्मा का भरपूरी होता है, क्योंकि आत्मा के भरपूरी के बारे में बोलने के बाद ये बात एफएसी के पत्र में बोला है। आत्मा के भरपूरी के बारे में एफएसी 5:18 में लिखा है, और एफएसी 5:22 से लेकर अधीन होने के बारे में और पति और पत्नी के बारे में लिखा। ये दोनों आपस में क्या बोलते हैं, काफी संबंध रखता है, रिलेशनशिप्स। प्रभु आपको सहायता करे, मुझे और आपको सहायता करे। और महाराष्ट्र में आत्मा के भरपूरी के वजह से हजारों लोग सुसमाचार सुनाने के लिए शुरू किए। बहुत सारे लोग फुल टाइम के लिए निकले, बहुत सारे लोग अपने मिला हुआ समयों को इस्तेमाल करने वाले बने, बहुत सारे लोग प्रभु के लिए जिए। कुछ लोग नौकरी के साथ होगा, कुछ लोग नौकरी के बिना होगा, लेकिन दोनों प्रभु का सेवक से कम नहीं, सुसमाचार सुनाने के लिए। क्योंकि आत्मा के भरपूरी में सुसमाचार सुनाना होता ही होता है। मतलब आपको सुनाना है करके मैं नहीं बोल रहा हूं, होगा ही होगा। क्योंकि आत्मा आया ही किस लिए? जगत को पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में घायल करने के। पवित्र आत्मा आएगा और जगत को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में घायल करेगा, मतलब सुसमाचार सुनाएगा। तो पवित्र आत्मा का काम ही वो है, तो पवित्र आत्मा जिसमें भरेगा वो तो सुसमाचार सुनाएगा ही सुनाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचना सुसमाचार सुनाने वाले सारे पवित्र आत्मा से भरा है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ सारे सुसमाचार जरूर सुनाएगा। ये इसका फर्क समझ में आ रहा है? If you are filled in the Holy Spirit, you will surely evangelize the world. But it does not mean that if you evangelize, you are filled in the Spirit. जैसे कि बोलता है ना, परमेश्वर प्यार है लेकिन प्यार परमेश्वर नहीं है। ठीक है, परमेश्वर प्यार है लेकिन प्यार परमेश्वर नहीं है। और फिर क्या होता है, लड़का लड़की प्यार हो जाता है, बोलते हैं सर ये तो परमेश्वर का चीज है ना। ये वो चीज नहीं है, गलतफहमी में मत पड़ना। परमेश्वर प्यार है लेकिन प्यार परमेश्वर नहीं। वैसे ही सुसमाचार पवित्र आत्मा के भरपूरी में सुनाना चाहिए, और तब प्रभु हमको आत्माओं को देता है। प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु के नाम की।